सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब आज ही आपने जो मई 24 का एग्ज़ाम हुआ था उसके सजेस्टेड आंसर आईसीआई ने रिलीज़ की है। तो बहुत सारे आंसर जो ऐसे है वो आईसीआई ने उनके मॉड्यूल से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके दिए है। मतलब अपन मॉड्यूल से रट्टा मार के गए तो आपको उसके मार्क मिल जाएंगे, पर कुछ आंसर्स ऐसे भी दिए हैं उन्होंने जो अपने मॉड्यूल में कंसेप्ट तो है पर उन्होंने खुद के वर्ड में लिख के दिए है कुछ कंसेप्ट। मतलब अपना सेंटेंस वो लिखा है और उसके बाद में उसको एडिशनल बढ़ा के वो आंसर लिखने की कोशिश की आईसीआई ने। तो अपन जितना हो सके आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसका रट्टा मारने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, और उसके आगे भी आपको अगर टाइम मिला एग्जाम में तो आप प्लीज़ ट्राई करो कि उसके आगे भी वो पॉइंट थोड़ा एक्सटेंड कर दो खुद के वर्ड में, तो मतलब आपको मार्क मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलो आज हम बात करने वाले ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। अब आप अगर मॉड्यूल देखा, आपने अगर मॉड्यूल देखा तो मॉड्यूल में डायरेक्ट एक नोट दे के रखी उन्होंने कि जो 500 की मैक्सिमम सीरीज जो है वो आपको इंटर लेवल पे एप्लीकेबल थी और आपको इंटर के बुक से, इंटर के मॉड्यूल से आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो और आपने अगर प्रोनाउंसमेंट भी देखा होगा तो ये 500 की जो सीरीज है वो काफ़ी लंबी है। तो ऐसे 500 बात करता है ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 बात करता है ऑडिट एविडेंस। तो अपने को फाइनल लेवल पे ऑडिट एविडेंस में फाइनल लेवल पे जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको मैंने लिख के दी यहाँ पे, जो जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं ऑडिट एविडेंस के तो आपको ये लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। पर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं अपने 500 में तो वो आते हैं अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बहुत सारे मैक्सिमम अटेम्प्ट में मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आया है ऐसे 500 के ऊपर, ऐसे 500 का मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। तो मैं उसका मेमोरी टेक्निक याद किया था, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का ये जो है ये 2 पेज, बस इतने ही मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक में होगा तो ये क्वेश्चन इसके मैक्सिमम है। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। जिसको रेक्टिफिकेशन की सीरीज चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो उनके लिए आया। बस यहाँ पे मैं जो मेमोरी टेक्निक के लिए आए तो उनको एक बार मेमोरी टेक्निक दे देते, और जो रेक्टिफिकेशन करेंगे जो अपन साथ में रट्टा मारेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो देखो फर्स्टली अपने को करना है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो भी अपन काम यूज करने वाले, तो व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज अ ऑडिट एविडेंस इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ऑडिटर ने किन चीज़ों का एक बार ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसका मेमोरी टेक्निक याद रखने का है अपने को। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिला अपने को, मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिला तो क्या वो सीए है क्या? तो RUCA, तो आर तो अपने को कुछ काम का नहीं, तो UCA मतलब टू सीए है क्या? तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी सीए है क्या? तो अपने को याद रखना पड़ेगा। तो यू से अपने को याद रखने का पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग लेना है अपने को। यू से अपने को पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है। उसके बाद में कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, और ए से अपने को याद रखने का अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस। तो RUCA मैनेजमेंट एक्सपर्ट दिखा तो उसको सबसे पहले पूछने का, कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले उसको पूछने का कि UCA है क्या, मतलब तू सीए है क्या? तो सबसे पहले अपने को लेना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और अप्रोप्रिएटनेस। अब उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग तो अपन उसके काम से ले लेंगे। अब कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी कैसी चेक की जाए और अप्रोप्रिएटनेस कैसा चेक किया जाए उसके एक पॉइंट देके रखे। तो देखो कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ये कैसे चेक कर सकते, किस फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो मेमोरी टेक्निक है ये थोड़ी अश्लील लग सकती है, आपको पता है, पर मेरे को पॉइंट याद करने के लिए मैंने ऐसा बनाया था कि अपने को याद हो जाएगा। तो ये प्लीज सब अपन 18+ से सीए बन जाएंगे कुछ दिनों में। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब अपन प्रोफेशनल है, पर पॉइंट याद रखने के लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई थी। तो प्लीज़ ऐसा कुछ डबल मीनिंग वगैरह मत सोचो, मतलब है ही मेमोरी टेक्निक डबल मीनिंग है, पर ऐसा उस उद्देश्य से नहीं बनाया था मैंने, बस पॉइंट याद करने के लिए बनाया था। तो देखो ऑडिटर कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसका कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए उसके साथ अपने को पर्सनली बेड पे जाना पड़ेगा। मैनेजर एक्सपर्ट के साथ कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए उसके साथ अपने को पर्सनली बेड पे जाना पड़ेगा। तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, बुक्स रिटन बाय द एक्सपर्ट और पब्लिश पेपर।
ई से अपने को एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन और डी से अपने को उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपर्ट दिखा तो उसको RUCA, तो यू अंडरस्टैंडिंग, सी से कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी, ए से अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। उसके बाद में कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है तो उसके साथ अपने को पर्सनली बेड पे जाना पड़ेगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, बुक रिटर्न बाय द एक्सपर्ट और एनी बुक पब्लिश पेपर्स। उसके बाद में ई से अपने को एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन और डी से कुछ बातें उसके साथ अपने को डिस्कस करनी पड़ेंगी। अब ये हो गया कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद में अप्रोप्रिएटनेस अपने को चेक करना है। उसके बाद में अप्रोप्रिएटनेस अपने को चेक करना है। तो अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए अपने को रेलेवेंस, देखो यहां पे लिख लेते, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ SAF, साफ। तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ साफ अपने को देखना पड़ेगा। तो रेलेवेंस एंड कंप्लीटनेस लिखा है यहाँ पे, तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस अपन याद कर लेते। तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस एंड मेथड, एंड रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग्स और कंक्लूजन एंड देयर कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। तो ये हो गया इसका मेमोरी टेक्निक। तो देखो RUCA, उसके बाद में उसके साथ कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी चेक करने के लिए उसके साथ पर्सनली बेड पे जाना है और उसके बाद में उसका एप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए अपने को रिलेवेंस एंड रिलेबिलिटी ऑफ साफ देखना पड़ेगा, सोर्स ऑफ डाटा, assumption एंड मेथड और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन का रीजनेबलनेस एंड रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी अपने को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये जो नीचे पॉइंट देके रखे, तो ये उन्होंने जनरली एक्सप्लेन करके रखा है कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है उसके काम में भी थ्रेट आ सकते हैं, उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर भी थ्रेट आ सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने सारे थ्रेट लिख के दे रखे कि आपको ये थ्रेट आ सकते हैं पूरे काम में। अब जो एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का जो एम्प्लॉय हो सकता है या फिर एंटिटी का एम्प्लॉय जो है, तो उसके ऊपर थ्रेट ज्यादा चांस रह सकते हैं, मतलब उसका काम अगर होगा तो उसमें थ्रेट हो सकता है। पर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंगेज होगा अपने फर्म से, अपने मतलब जो जिसका ऑडिट कर रहे हैं वो फर्म से अगर एंगेज होगा तो उसमें वो खुद का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लगाएगा। तो उसके वजह से जो एंगेज है उसमें क्वालिटी कंट्रोल लगाने की वजह से उसका थ्रेट कम हो सकता है। पर जो एज अ एम्प्लॉय वहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है एज अ एम्प्लॉय बोल के वो फर्म में, वो कंपनी में काम कर रहा है, तो वहां पे थ्रेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे बस उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है, ये भी आंसर आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में, ये भी आपको पॉइंट मिलेगा। पर ये जनरली उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है कि जो थ्रेट आ सकते हैं वो पूरे एक्सप्लेन कर दिए। फिर जो एम्प्लॉय है तो उसमें थ्रेट ज्यादा हो सकता है, और जो एंगेज है कंपनी से, जो फर्म से और एंटिटी से जिसका ऑडिट कर रहे हैं, जो एंगेज है उनके साथ, तो उसमें जो थ्रेट है उसके प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है जो एम्प्लॉय है उसके कंपैरिजन में। और उसके बाद अगर आपको लगा कि ये जो है आपको एक बार डिस्कस कर लेना है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ कि कौन से थ्रेट यहाँ पे आ सकते हैं या फिर कुछ सेफगार्ड लगाना हो, तो सेफगार्ड से तो सारे थ्रेट्स कम नहीं हो सकते। अपन रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। तो थ्रेट कम हो सकते हैं, तो कौन से थ्रेट कम हो सकते हैं और उसका सेफगार्ड क्या क्या लगा सकते हैं, ये अपने को मैनेजमेंट एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये एक एक्सप्लेन कर दिया, जनरल लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, तो मैटर जो है अफेक्ट करने वाले हैं नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर बाय द ऑडिटर इन केस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो इसको याद रखने की मेमोरी टेक्निक नैरोज, तो नैरो से अपने को N से याद रखने का है नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, A से अवेलेबिलिटी, R से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बाद में R से रेंज का मतलब नेचर हो सकता है, यहाँ पे रेंज का मतलब अपन नेचर ले सकते हैं। तो रेंज, स्कोप, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। उसके बाद में O से अपने को ऑब्लिगेशन अंडर टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर द एक्सपर्ट। W से विजडम, तो ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपर्ट्स विल और स्पेसिफिक पास्ट एक्सपीरियंस विल बी
विद द एक्सपर्ट्स वर्क। तो नैरोज अपने को याद रखना है, नैरोज तो ये हो गया उसका मेमोरी टेक्निक। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये दो पेज पे ही मिल जाएंगे, और उसके बाद में कुछ एक्सप्लेन करना रहा तो वो एक्सप्लेन करने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, रीजनेबल अपना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना, रिलेवेंट होना वो ऑडिट एविडेंस। तो ये पूरा जनरल पॉइंट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखिए। ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके अलग अलग प्रोसेस और पूरा ऑडिट कैसे चलता है। तो ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो ये पूरा प्रोसेस है। ये जनरल क्वेश्चन है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के आते हैं, तो आपको ये मेमोरी टेक्निक याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए।